नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत चरखी दादरी से करते हैं, जहां पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल भी शामिल हुए। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज चरखी दादरी में न केवल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल बल्कि प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा व सीएलपी लीडर किरण चौधरी की अगुवाई में आज लोगों ने जमकर हल्ला बोला। ऊंट गाड़ी यानी बैलगाड़ी के साथ साथ ऊंट गाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन किया गया, सिंबॉलिक प्रदर्शन किया गया और साफ तौर पर कहा गया कि सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। वही नुमाइंदे, वही भाजपा के नेता जो कपड़े उतार कर प्रदर्शन करते देखे जाते थे, आज वो कहीं न कहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर मौन दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस तरह का कांग्रेसी नेताओं का आरोप था। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल का सीधे तौर पर कहना था कि जिस तरह से लगातार जो है, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे केंद्र की सरकार की बात करें, विभिन्न मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर जो है कहीं न कहीं हिला हवाली बरत रही है, उदासीन रवैया बरत रही है, उसका खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कुमारी सैलजा जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका कहना है कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी या कोई अंतर्कलह नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अहम पद दिया गया सीएलपी लीडर के तौर पर, उनके पास जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में काबिल लोगों को ही और बड़ी जिम्मेदारियां भी संगठन में दी जाएंगी, ऐसा उनका कहना था। उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है, आमजन के साथ है और डटकर जो है सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। और वहीं पलवल में होडल क्षेत्र में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की है। देश प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा आए दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर और अन्य दूसरी वस्तुओं के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी को लेकर आज पलवल के उपमंडल होडल में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहे और यह प्रदर्शन अंबेडकर भवन होडल से शहर होते हुए लघु शौचालय तक पहुंचा, जिसका नेतृत्व होडल क्षेत्र के पूर्व विधायक उदय भान ने किया। उदय भान ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में आए दिन महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम लोगों की कमर टूट रही है, जिससे लोगों का जो रसोई बजट है वो भी आए दिन खराब हो रहा है। क्योंकि जहां लोग कहते थे कि दाल रोटी खाएंगे प्रभु के गुण गाएंगे, लेकिन आज लोगों को दाल रोटी खाना भी बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उधर रसोई गैस के भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता की कमर टूट रही है। इसी को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोगों को झूठ पर झूठ बोलते हुए उनकी वोट बटोर रही है और देश में अपना शासन कर रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि अब जनता जाग चुकी है कि भाजपा सरकार को उखाड़ने के लिए अब देश की जनता पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आज लोगों को ये भी अपील करते हुए कहा कि आने वाले पंचायत चुनावों में और नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में भाजपा को वोट न देकर दूसरे लोगों को जिताएं, ताकि भाजपा को इसका सबक मिल सके। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और वहीं करनाल में भी कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सरकार पर हल्ला बोला है। इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और लगातार बेकाबू हो रही महंगाई को लेकर सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। आज कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी के नेतृत्व में करनाल में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। साइकिल यात्रा निकालते हुए कांग्रेस ने महंगाई को कम करने की मांग की और वहीं पर सरकार पर तीखे आरोप लगाए। हालांकि महंगाई के खिलाफ प्रदेश में चल रहे कांग्रेस के धरने प्रदर्शन पर एक कहीं ना कहीं फूट दिखाई दे रही है, जो कि उनके संगठन की वजह से भी है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेसियों ने साइकिल रैली निकाली है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कांग्रेसी बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों से खफा हैं। गत दिवस महिला कांग्रेस की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ था, वहीं आज कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर साइकिल यात्रा निकाली।
कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा व लाडवा विधायक मेवा सिंह की अगुवाई में जहां कांग्रेसियों ने साइकिल चलाकर अपना रोष व्यक्त किया, वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से महंगाई चरम पर है। राशन, सीमेंट, सरिया, खाद, दवाएं सबके दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के शासनकाल में डीजल के दाम 40 रुपये थे, तब भाजपाइयों ने आसमान सिर पर उठा लिया था और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब भाजपाई वातानुकूलित कमरों में बैठकर सो रहे हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं कांग्रेस की साइकिल रैली पर पूर्व सांसद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर ने चुटकी ली है। तंवर ने कहा कि इनकी साइकिल की रेस केवल 5 किलोमीटर रह गई है, जबकि पहले 150 की स्पीड थी। आज पेट्रोल डीजल के खिलाफ ये 150 लोग इकट्ठे होकर के आज साइकिल चला रहे 5 किलोमीटर, और हम चलाते थे कितनी एक दिन में 125 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 50 डिग्री तापमान में। अगर कालका वहाँ से जब हमने यात्रा शुरू करी माँ कालका के दर्शन करके हजारों किलोमीटर की, जब ये साइकिल चलाते नहीं सिर्फ समर्थन में खड़े हो जाते, तो आज इनको ये दिन थोड़े देखने पड़ते। तो ये तो खुद जिम्मेदार है आज भाजपा को लाने के लिए, ये सारे ही इसमें जिम्मेदार है, कोई एक व्यक्ति नहीं है कांग्रेस का। जिन लोगों ने 70% जो नेता थे हरियाणा के, वो खुद ऐशो आराम और भोग विलास के जीवन में लगे हुए थे। और वहीं यमुनानगर के जगाधरी में बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक का विरोध हुआ। इस बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया समेत कई भाजपा नेता शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी यमुनानगर की जिले की मीटिंग थी और बतौर मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी है, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो सरकार के केंद्र की और प्रदेश की जो नीति है उसको मजबूत करने के लिए जो प्रदेश में कार्य करें, कोरोना के समय जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो काम कराया और देश के प्रधानमंत्री जहाँ वैक्सीन जैसी दवाएँ नहीं थी, किट नहीं थी, वैक्सीन नहीं थी, उन सब पे हमने दूसरी लहर पर उसकी वैक्सीन तैयार की, किट बांटने का काम कराया, और जो जिन पर राशन बांटने का केंद्र और अब प्रदेश की सरकार ने आम आदमी के लिए काम करा, उसके मीटिंग हमें सभी भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर हम जाएंगे और कोरोना की जो स्थिति है उसके लिए हम मजबूती से करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 809 बस हरियाणा रोडवेज को हमें दी हैं और 150 बस मिलनी पहले दी थी, 18 वोल्वो और दी हैं, हम 18 वोल्वो और लेंगे। ये हरियाणा के इतिहास में 809 बस 4 साल में पहले रिकॉर्ड, 809 बस अब 2 महीनों में शुरुआत हुई। मेरा ये कहना है कि हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक माइनिंग का हमें रेवेन्यू मिला। हमें 251 करोड़ कांग्रेस के समय 707 करोड़ 3 करोड़ रुपये मिले, और अब 1035 करोड़ का माइनिंग करें, और जो माइनिंग करते हैं उसके खिलाफ मुकदमे देते हैं, उनके ट्रकों को भीतर करते हैं, कोई मिलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि किसान नहीं बल्कि कुछ अलग अलग पार्टियों के लोग हैं जो किसान के रूप में विरोध कर रहे हैं। किसानों का ये जो आंदोलन है ये राजनीति से प्रेरित है। अगर किसान हितों से इनका संबंध हो तो गन्ने का भाव पंजाब में 320 रुपये है, 20 रुपये बढ़वाने के लिए आंदोलन करें। अगर इनका संबंध किसानों के हितों से हो तो पंजाब में ही 8,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा है, बीमा लागू नहीं है। हमारे यहाँ 12,000 है, बीमा लागू है, उसके लिए आंदोलन करें। बाजरा का नुकसान जो है राजस्थान के किसान को हुआ, 1 करोड़ एकड़ में वहाँ बाजरा बोया जाता है, 10,000 रुपये एक एकड़ का नुकसान था, 10,000 करोड़ का नुकसान राजस्थान के किसान का हो गया। इन्होंने वहाँ कोई विरोध नहीं किया। ये प्योर पॉलिटिकल एजिटेशन है और अब इसमें कुछ छुपा भी नहीं हुआ है, और ये केवल बीजेपी और जेजेपी का विरोध करने के लिए आते हैं। कांग्रेसी हैं और कामरेड हैं, अपने झंडे लेकर आया करें, ये बार बार मैंने कहा है।
और वहीं गुरुग्राम में सरकारी केंद्रों में निःशुल्क स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवाई जा रही है। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने वैक्सीन केंद्र का जायजा लिया। देश में अब तक दो तरह की वैक्सीन लगाई जा रही थी सरकारी केंद्रों में। एक तरफ हम कोविशील्ड की बात कर रहे हैं और एक तरफ कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी जो कि सरकारी केंद्रों में लगेगी, और वो भी इसकी शुरुआत भारत में हरियाणा के अंदर शुरुआत हो रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और वो भी गुरुग्राम से। इस वक्त हम गुरुग्राम में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ अगर हम बात करें स्पुतनिक वी की शुरुआत जो है वो यहाँ अगर आज से हम बात करें तो लगाने की हो रही है, जो कि हरियाणा में गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की जा रही है। अगर बात करें तो जिस तरीके से स्पुतनिक भी अभी तक हालांकि निजी केंद्रों पर जरूर लगाई जा रही थी अगर हम बात करें तो, इसके अलावा लेकिन सरकारी केंद्रों पर पहली बार आज से इस स्पुतनिक वी की शुरुआत हो रही है, जो कि स्पुतनिक वी जो है ये भी वैक्सीन यहाँ पर अब लगाई जाएगी। हालांकि देश में पहला ऐसा सरकारी सेंटर है जहाँ पर ये स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी और आज से इसकी शुरुआत की गई। और हमारे साथ में अगर बात करें तो डिप्टी सीएमओ MP सिंह जी है, जो कि इस पूरे वैक्सीनेशन मुहिम के जो है यहाँ पर अगर बात करें और वहीं भिवानी में गांव खरक कलां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर भी गर्भवती महिला का इलाज नहीं हुआ। भले ही प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लोगों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाए जाने के लाख दावे करता ना थकता हो, लेकिन भिवानी में इन दावों की पोल खुलती देखी गई। दरअसल एक वीडियो वायरल हुई है, जिस वीडियो में एक महिला PHC खरक जो कि भिवानी रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, वहाँ न केवल दर्द से करा रही है बल्कि अस्पताल यानी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर पूरी तरह से ताले लटके हुए हैं। जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ था उसके मुताबिक जो लोग हैं उसमें साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि महिला दर्द से कराती हुई पहले 3 बजे आई थी, उसके बाद उसको कोई उपचार नहीं मिला था। उसको ये कहा गया था कि वो 5 बजे आए। जब 5 बजे महिला आई तो उसको 7 बजे आने के लिए कहा गया था, लेकिन जब वो 7 बजे आई तो स्टाफ का कोई सदस्य वहाँ पर मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि चौकीदार तक वहाँ पर मौजूद नहीं था। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला दर्द से कराती रही और कोई कर्मचारी, हालांकि कायदे से डिलीवरी हट बनाया गया है और डिलीवरी हट में जो है 24 घंटे स्टाफ की तैनाती की जाती है, लेकिन ना तो कोई चिकित्सक था, ना ही कोई स्टाफ नर्स वहाँ पर देखने को मिली थी। हालांकि अधिकारी अब लीपापोती करने में जुटे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कोविड की सेकेंड वेव के दौरान जिस तरह से तमाम ग्रामीण तबके के जो अस्पताल थे या स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ पर पूरी तरह से स्टाफ, पूरी तरह से अस्पताल में जो है चिकित्सकों को मुहैया करवाए जाने की बात कही गई थी। जिला मुख्यालयों पर जो चिकित्सक थे उनको कहीं न कहीं तब्दील करके एक बार फिर से ग्रामीण तबके के अस्पतालों में भेजा गया था। तो आखिर ना तो अस्पताल में चिकित्सक मिले हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ना तो चिकित्सक मिले और ना ही किसी तरह से कोई स्टाफ मिला था। तो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जिस तरह की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, उन योजनाओं का भी यहाँ पर पलीता लगता देखा गया है। बहरहाल सवाल कई हैं, लेकिन जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं नूंह के तावड़ू मार्ग पर अरावली पर्वत की तलहटी में बसे सोंख गांव में जमीनी विवाद को लेकर पल्ला और सोंख गांव के लोगों के बीच जमकर खून खराबा हुआ है। जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडे पथराव के अलावा जमकर गोलियां चली, जिससे एक व्यक्ति के पैर को गोली चीरती हुई निकल गई। इसके अलावा एक पक्ष के 9 लोग इस झगड़े में घायल हुए हैं। गोली लगने से घायल हुए जमील को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाकी घायलों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। 2 गांवों के बीच का ये मामला होने की वजह से अभी तनाव की स्थिति बरकरार है। और बढ़ती महंगाई से कैथल जिले में भी लोग परेशान हैं। लोग केंद्र सरकार से बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करने की मांग कर रहे हैं। संवाददाता मनोज मलिक की रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में लगातार डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर जो शहरवासी है, जो आम आदमी है, उनकी जेब पर एक बड़ा असर पड़ा है। बात करें कैथल में पेट्रोल की तो 34 पैसे जो पेट्रोल है वो कैथल में बढ़ा है, और बात करें डीजल की तो 26 पैसे डीजल का रेट बढ़ा है। मैं मौजूद हूँ इस समय कैथल के कोयल कम्प्लेक्स पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर जो आम आदमी यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आता है, लेकिन एक काफ़ी जो बड़ा असर जेब पर कैथल में यहाँ पर पड़ा है। मैं बताना चाहूँगा कि आज कैथल में पेट्रोल का रेट 98.40 पैसे बढ़ चुका है और 90.31 डीजल का जो रेट है वो बढ़ चुका है। हमारे साथ काफ़ी यहाँ के जो शहर
और वहीं अंबाला में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जनता में भारी गुस्सा देखा गया। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के महंगे होने के बाद दूध के दाम में बढ़ोतरी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। संवाददाता अमन कपूर की रिपोर्ट देखिए। पिछले एक साल से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं जनता भी महंगाई की मार झेल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबाला में, जहां पेट्रोल डीजल के दामों की बात की जाए तो आज पेट्रोल का जो दाम है वो 98 रुपये 7 पैसे पर है और वहीं डीजल की बात की जाए तो 90 रुपये 3 पैसे पर डीजल पहुंच गया है। लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर जो जनता है उसके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इसका असर पेट्रोल डीजल की जो मांग है उस पर भी पड़ रहा है। जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जो मांग है वो लगातार कम होती जा रही है, जिससे उनकी सेल कम होने के चलते उन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वहीं सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर कब जो पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते दाम हैं उन पर सरकार रोक लगा पाएगी। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। और हरियाणा में स्मार्ट सिटी के रूप में पहचान बना चुके फरीदाबाद जिले में भी महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोलियम पदार्थों पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं। संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने महंगाई का जायजा लिया। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है और न केवल पेट्रोल डीजल के बल्कि खाद्यान्न पर भी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की मुश्किलात भी उसी हिसाब से बढ़ रही हैं। और फिलहाल हम अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो फरीदाबाद के सेक्टर 12 एक पेट्रोल पंप पर हैं, जहां हम आपको दिखा देते हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं वो कहाँ किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगर देखिए, मैं पेट्रोल की अगर बात करूं तो ये पेट्रोल का मीटर है, इस पे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं 98.85 ये आज का दाम है पेट्रोल का। आप समझ सकते हैं कि 100 के करीब, 100 का जो आंकड़ा है उसको छूने वाला है पेट्रोल। रोजाना इसके दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है पिछले लगातार काफ़ी दिनों से। अगर डीजल की भी बात करें तो फरीदाबाद में फ़िलहाल डीजल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और 90 रुपये 74 पैसे का आज का दाम डीजल का है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो महंगाई है पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों की वजह से बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें तो देखिए, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से रोजाना बढ़ोतरी देखी जा रही है पेट्रोल में और डीजल में? कुछ नहीं सर, पहले जो मेरा 500 का या 510 का जो पेट्रोल था वो 6 लीटर से ऊपर आता था, तो अभी जो पेट्रोल है वो 5 लीटर है। तो कहीं ना कहीं अगर 1 लीटर पेट्रोल कम होता है तो मेरी गाड़ी 35 का माइलेज देती है, तो 35 किलोमीटर मैं डेली कम चल रहा हूँ, या 35 किलोमीटर का मेरा जो है डेली का नुकसान है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी नुकसान है इसमें, हम जैसे बाइक वगैरह वालों के लिए। कितना मुश्किलात है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।